दो अलग अलग कहानियां, लेकिन उनकी जिंदगी की एक जैसी ट्रेजेडी। चंबल के बीहड़ों में मर्दों की दरिंदगी से मजबूर होकर बंदूक उठाने वाली फूलन देवी और ठीक साल भर पहले दिल्ली की सड़कों पर वहशियों का शिकार बनी निर्भया। करीब 2.5 दशक के फासले में फूलन क्या बदला है? पिछले 1 साल में यौन उत्पीड़न के मामलों में जिस तरह जस्टिस से लेकर एडिटर तक, संत से लेकर प्रोफेसर तक का नाम सामने आया, वो फूलन से निर्भया तक महिलाओं को लेकर मर्दों की सोच को बेनकाब करता है। इस पूरे मामले पर विस्तार से हम खास मेहमानों के पैनल के साथ इससे पहले की बातचीत शुरू करें, जरा एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। सिर्फ साल बदला है, कैलेंडर पर फिर वही तारीख उभरी, 16 दिसंबर। फिर वही यादें और फिर वही गुस्सा कि 1 साल बाद आखिर क्या बदला? क्या बदली पुरुषों की घिनौनी सोच, वो सोच जिसकी दरिंदगी का बार बार शिकार हो रही हैं बहू बेटियां? क्या बदला है वो माहौल जहां बेटियों को बेटों की तरह फलक नसीब है? या फिर बदले हैं आजादी के मायने, जहां बेटियों के लिए कोई बंदिश नहीं? 16 दिसंबर 2013 की तारीख के जरिए निर्भया की कुर्बानी यही सवाल हमसे, आपसे, सिस्टम, सरकार और समाज से पूछ रही है। परिवर्तन अंदर चाहिए। कानून आएगा, कानून बदलेगा, लेकिन कानून का पालन होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। निर्भया एक ही लड़की नहीं थी, ऐसे 100,000 लड़कियां, शायद आज भी कोई लड़की के साथ ऐसे कुछ बर्ताव हो रहा हो। बलात्कार के जो मामले हैं कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और एक केंद्र सरकार के लिए एक शर्मनाक बात है। कई जमाने से महिलाएं दरिंदगी का शिकार होती रही। कभी वो वीरान सुनसान बीहड़ों में फूलन बनने को मजबूर होती हैं, तो कभी दिल्ली में निर्भया। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि पिछले साल 16 तारीख के शर्म पर देश का गुस्सा फूटा। संसद जागा, सख्त कानून बना, भरोसा जागा, सूरत बदलने का सवेरा नजर आया। लेकिन हुआ क्या? वहशीपन की अंधेरी दुनिया में बेटियों की जिंदगी बेनूर होती रही। कभी किसी संत कहे जाने वाले आसाराम के जरिए, तो कभी आसाराम के बेटे नारायण साईं के जरिए। जिस न्याय की चौखट पर इंसाफ मिलता है, वहाँ जस्टिस गांगुली पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, तो वो मीडिया भी अछूता नहीं रहा जहां तरुण तेजपाल के दामन पर अपनी सहयोगी की यौन उत्पीड़न के छींटे पड़े। सवाल है कि 1 साल में बदला क्या, सिवाय कानून के? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बॉबी बेदी जी हैं मेरे साथ, फिल्म बैंडेड क्वीन के निर्माता। मेरे साथ चौधरी सतपाल सिंह जी हैं, किसान नेता, खाप समर्थक। एपी सिंह साहब हैं हमारे साथ, निर्भया गैंगरेप के मामले में दोषियों के वकील रहे हैं। डॉक्टर निशा खन्ना जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। एना एम वेटेकार्ड ऑथर, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। संभावना सेठ एक्ट्रेस मॉडल मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टार कास्ट है, एक फिल्म आ रही है किल द रेपिस्ट, उसकी पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। अंजलि पाटिल फिल्म में अभिनेत्री, वो हमारे साथ हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ जैन और डायरेक्टर संजय छैल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल बॉबी जी मेरा आपसे है कि बैंडेड क्वीन से लेकर निर्भया के मामले तक, मतलब फूलन देवी से लेकर निर्भया तक, आपको लगता है कि मर्दों की सोच कुछ बदली? मेरे हिसाब से तो थोड़ी सी गिरी है, इम्प्रूव नहीं हुई है। पर उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है कि सोच जो है ना, इसमें हम सब इसको एज एक सेक्सुअल एक्ट ट्रीट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से फूलन के केस में भी और कुछ हद तक निर्भया के केस में भी ये एक्चुअली पावर है, डोमिनेंस है, इसमें सेक्सुअलिटी नहीं है बिल्कुल। और हमको अगर ये सोच बदलनी है तो हमको प्रॉपरली लोगों की थिंकिंग बदलनी पड़ेगी एक लेवल पे। और दूसरा, ये तब तक बराबर नहीं होगी जब तक
इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स ना हो। जी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये सेक्सुअल एक्ट प्योर नहीं है कि भी चलो चले गए किसी प्रोस्टिट्यूट के पास चले गए, ये डोमिनेंस है। मारना, जिस तरीके से ट्रीट किया गया पुलन को, निर्भय को, ये नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल एक्ट था, बहुत वायलेंस भी यूज की गई थी जो हमने न्यूज में देखी। बिल्कुल। एपी सिंह साहब, क्या अब ज्यादातर लोग समझ रहे हैं कि इसमें कुछ भी सेक्सुअल ये एक्ट नहीं है, बल्कि सीधे सीधे महिलाओं के खिलाफ हिंसा है एक तरीके से? नहीं, एक्ट तो पहले भी था रोमाना जी, एक्ट पहले भी, आईपीसी बहुत समय पहले भी थी और वो भी ठीक थी, वो भी चल रही थी। अब नया लाया वो भी, लेकिन मुझे लगा जहां तक आंकड़े, आपके पास आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं और जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़े दिए, दिल्ली पुलिस ने जो आंकड़े दिए, उनके हिसाब से 50 गुना ये बीमारी बढ़ गई एकदम। जितना मर्ज का इसका इलाज किया उतनी ही बीमारी बढ़ती गई। ऐसा क्या इलाज था फिर? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, आपने मांगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, पनिशमेंट मांगा, पनिशमेंट दिया, कैपिटल पनिशमेंट मांगा, कैपिटल पनिशमेंट दिया, फांसी दी। लेकिन समाज में क्या सुधार आया? समाज की सोच में क्या बदलाव आया? लोगों में, हमारी युवा पीढ़ी जो इस तरफ जा रही है, और अब तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, आपने भी कहा, संत से लेकर सब पूरे समाज का स्ट्रक्चर, जिनको हम देखते थे, जो हमारे आइकन होते थे, जिनसे प्रेरणा लेते थे, जिनसे सोचते समझते अपना परिवर्तन करते थे, चाहे फिल्मी स्टार हो, चाहे राइटर हो, लेखक, इस तरह सब पुरुष, अब वहां सब जगह सब गड़बड़ी हो गई है। अब ये चौधरी सतपाल जी, ये बीमारी मर्दों में क्यों बढ़ रही है? नहीं, इसके लिए सोशल रिफॉर्म की जरूरत है। जिस तरह से अभी फिल्में आ रही हैं, खासकर क्योंकि फिल्म से हमारा युवा तबका वो उससे प्रभावित होता है। और जिस तरह से कानून आ गए हैं समलैंगिक का, सेरोगेसी का और तमाम होमोसेक्सुअलिटी का, तमाम तरह के, और जिस तरह से सीरियल्स आ रहे हैं टीवी पे, सीरियल बनाने वाली 2-3 जो प्रोड्यूसर है, महिला प्रोड्यूसर ही है, वो जिस तरह से सब कुछ टेलीविजन पे घर घर परोस रही है, उससे भी आदमी की मानसिकता पे बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर मैं बॉबी बेदी जी को यहाँ पर लाना चाहूंगी। बॉबी बेदी जी, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल फ्रीडम की। क्या सेक्सुअल फ्रीडम देना नकारात्मक असर डालना है समाज पर, जैसा कि सतपाल जी कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली फ्रीडम हमने दिया नहीं है जी। हमने सेक्सुअल फ्रीडम इस कंट्री में सेंचुरीज पहले था। अगर आप सन टेम्पल जाइए कोणार्क में या खजुराहो वगैरह, एक स्ट्रेंथ और एक इंडिपेंडेंस थी। तो चौधरी साहब, फिर अब आप किस सेक्सुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं जिसका नकारात्मक असर पड़ रहा है? नहीं, जो पिछले जो उन्होंने, बॉबी जी ने जिस चीज का जिक्र किया, समाज में वो सारी चीजें तो खत्म हो गई। अब जो सेक्सुअलिटी आ रही है, अब वो मैच्योरिटी नहीं है। अब मैच्योरिटी के बजाय वो हिंसात्मक हो गया, हमलावर हो गया एकदम से। तो उससे जो एजुकेशन ऐसा है, जो मेरी थिंकिंग है ना, वो ये है कि एक्चुअली जो इस वक्त की फिल्में और टेलीविजन है, वो औरत का दर्जा गिरा रही है, बढ़ा नहीं रही है, गिरा रही है। 21वीं सदी में जाने की बात कहते हैं, उतने डाउन करते हैं। वस्तु बना दिया गया। आप देखिए, जिस एडवर्टाइजमेंट में जरूरत नहीं है, वहां महिला को पेश किया जाता है। और महिला का रूप क्या होता है, उस समय किस तरह से उसे पेश करते हैं कि बहुत ही सन्मान, परिवार में बैठ कर नहीं दे सकते। चलिए, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। अंजलि पाटिल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंजलि, निर्भया पर ये फिल्म बनाई है, किल द रेपिस्ट, इसमें किस तरीके की संवेदनशीलता जिसका खास तौर से ध्यान रखा गया? तभी मैं ये सब बातें सुन रही हूँ, तब मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सिद्धार्थ ने, संजय जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, जिस पैशन के साथ हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और आज ट्रेलर उसका लॉन्च हुआ है निर्भया को एक श्रद्धांजलि के तौर पे, तो मुझे बहुत फनी सा लग रहा है, जैसे ये सब लोग कह रहे हैं कि फिल्मों का और इन सब का एक बुरा असर पड़ रहा है, एक नकारात्मक असर पड़ रहा है। नहीं, तो आपका टेक क्या है? कई सारी चीजों पे, कई सारे मुद्दों पे मेरा टेक इस पे ये है कि फिल्मों का एक अपना एक्सप्रेशन है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और मैं फिल्मों में काम करती हूँ, और फिल्में अपना एक रोल निभाती है समाज में। नहीं, रोल आपका ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को ऊंचा मिले, जिससे युवा पीढ़ी को कुछ उससे मिले, सीखे, परिवार सीखे, नैतिकता है। आपका रोल होना चाहिए, आपके रोल को लोग देखते हैं, आपको लोग आइकन मानते हैं, आपसे सीखते, रोल वही जाते हैं, उसी तरह जाते हैं। आपके स्टाइल में कपड़े पहन के, आपके स्टाइल में बाल करते, आपके स्टाइल में चलते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी असहमत भी हूँ, थोड़ी सहमत भी हूँ। सहमत की बात करें, आप सीखना क्या चाहते हैं? अगर आप सीखना चाहते हैं तो
हर नेगेटिविटी से भी एक लेसन लिया जाता है। देखा जाए तो पुराने जमाने में भी अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत से लेकर अगर हम रामायण की बात करें, वहां पर भी औरतों पर जुल्म हुए थे। इन द एंड क्या हुआ, रावण को भी मात सहनी पड़ी और दुशासन को भी, सबको भी वो फेस करना पड़ा। और अगर आप फिल्मों की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब नेगेटिव दे रहे हैं, वो बहुत कुछ सिखाते भी हैं। ये पर्सन की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है आप देखते क्या है। अगर आप उसमें नगनता देखने गए, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, बहुत सारे मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं बहुत थर्ड क्लास पिक्चर है, जो डर्टी पिक्चर थी। आई थिंक सो दैट पिक्चर गेव द वेरी ब्यूटीफुल मैसेज इन द वर्ल्ड कि शॉर्टकट टू द मनी इज नॉट ए वे, इजी वे। अगर आप शॉर्टकट पर जाएंगे तो उसको एंड आपको जो है वो हमेशा सक्सेस फेलियर फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, उस पिक्चर में सोसाइटी का रोल बताया है। अगर आप सोसाइटी से लीग से हटकर खड़े होते हैं तो कम से कम, अगर आप लीड से हटके खड़े हो रहे हैं, अगर आप हल्का सा भी सोसाइटी का प्रेशर होता है तो आप खड़े ही नहीं हो पाते। तीसरी चीज उस पिक्चर में देखी गई है कि एक इंसान अगर सही रास्ते पर चल रहा था और अगर अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने एक शॉर्टकट अपनाया तो गिल्ट की फीलिंग जो उसमें आई, उससे वो खुद को भी संभाल नहीं पाई। हम सब नगनता के लिए उस मूवी को देखते हैं क्या? ये देखते हैं कि उस मूवी में कुछ मैसेज संदेश क्या? बिल्कुल। एक्ट्रेस मॉडल हमारे साथ संभावना सेठ भी इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। संभावना, यहाँ पर जो बातचीत हो रही है उसमें कुछ बात इस तरीके की उभर कर आ रही है कि मर्दों में ये जो रेप की बीमारी है, क्या फिल्में इसे बढ़ावा दे रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि फिल्में इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं उन पे फिल्म्स बनती हैं। तो ये बोलना कि फिल्म्स बढ़ावा दे रही हैं इन चीजों को, ये कहना बिल्कुल गलत है। फिल्में आपको बहुत अच्छा मैसेज भी देती हैं अगर आप उन फिल्मों को देखें। जैसे मैं अभी हाल ही में कोई और भी इधर बोल रहा था स्टूडियो में कि फिल्में अच्छी चीजें भी आपको बताती हैं, तो आप उन चीजों को भी फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही निकालने हैं फिल्म में से। देखिए, मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा कि सभी ठीक हैं क्योंकि फिल्में बनती हैं 1000, पर हम 3-4 फिल्मों का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनका असर ठीक है और 300-400 का दे सकते हैं जिनका ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो मेजॉरिटी है, मैं खुद फिल्म प्रोड्यूसर हूं, मैं खुद मानने के लिए तैयार हूं कि बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि एक्चुअली औरत का लेवल गिरा देता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हमने जब बैंडिट क्वीन में रेप दिखाया, हमने उसको प्योर एक्ट ऑफ वायलेंस दिखाया था। हमने उसमें बिल्कुल हल्का सा भी कोई सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी का इशू नहीं दिया था। ना ही उसको हमने छुपाया कौन था, कुछ था ना, नाम हटाया कुछ। और फिर भी फूलन देवी सर उठा के जेल से निकल के 1.5 साल के अंदर पार्लियामेंट में इलेक्ट हुई। यू नो, तो ये अपना सब लोकसभा के सांसद, लोकसभा में चुनाव में जीती और उसके बाद दोबारा जीती लोगों ने। और उसका क्या मतलब है? क्योंकि लोगों को उसका हमदर्दी थी, उसमें एक्चुअली मेजर वोट देने वाले पुरुष थे। बिल्कुल। और महिलाओं ने वोट दिए, ऐसा नहीं सबने दिए, महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मर्दों की इस मानसिकता की, क्योंकि जब तक मर्दों की मानसिकता नहीं बदल सकती तब तक आधी आबादी सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर सकती। ऐना बहुत देर से हमारा इंतजार कर रही है। ऐना, लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर हम फिल्मों के इम्पैक्ट की बात तो कर रहे हैं, पर अगर आप सदियों पुरानी भी मिसालें उठाकर देखें तो अग्नि परीक्षा को तो सीता जी को भी देनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा रोमाना, क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारे शो का विषय है दिसंबर 16 सामूहिक गैंगरेप, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ फिल्मों की बात कर रहे हैं। ऐसे जो घिनौने हरकत करने वाले मर्द ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसे ही समाज से निकलते हैं, हमारे समाज से निकलते हैं जहां महिलाओं को कहने के लिए तो देवी और माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हमारे परिवारों में महिलाओं को क्या दर्जा दिया जाता है? हमारे परिवारों में लड़कों को क्या समझाया जाता है, सिखाया जाता है स्कूल्स में कि अगर पिता ने माँ को मारा भी तो माँ को वापस हाथ उठाने का हक नहीं है, कि लड़की का काम है घर पे बैठना, घर से बाहर जाके अगर लड़की ने काम करने की कोशिश की, अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ तो गलती लड़की की है। लड़की ने ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहने, वो देर रात को बाहर क्यों थी, ऐसे सवाल उठाए जाते हैं हमारे समाज में। तो सिर्फ फिल्मों की वजह से, जाहिर है हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ फिल्मों की वजह से महिलाओं पर हिंसा होता है, लेकिन अगर फिल्म उद्योग वाले ये कहने लगे कि फिल्मों का कोई असर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार लोग हैं। क्योंकि हमारे समाज में जैसे परिवार एक हिस्सा होता है तो फिल्म उद्योग भी हमारे समाज का एक हिस्सा होता है। संभावना, इसीलिए हम उस पहलू पर भी बात कर रहे हैं, हम फिल्म के इम्पैक्ट की भी बात कर रहे हैं, हम अपने साहित्य के इम्पैक्ट की भी बात कर रहे हैं।